सोने दियां कंधां ते बना लै बंगले, सोने दियां कंधां ते बना लै बंगले, वेखदा ए ख्वाब बंदे नित रंगले, वेखदा ए ख्वाब बंदे नित रंगले, लाई जा उम्मीदां, लाई जा उम्मीदां भावें छोटियां ते मोटियां, लाई जा उम्मीदां भावें छोटियां ते मोटियां, खानियां ने बंदेआ तू दो रोटियां, खानियां ने बंदेआ तू दो रोटियां, चंगियां कमा लै, चंगियां कमा लै, या तू कमा लै खोटियां, चंगियां कमा लै, या तू कमा लै खोटियां, खानियां ने बंदेआ तू दो रोटियां, खानियां ने बंदेआ तू दो रोटियां। कहते सोने दियां कंधां ते बना लै बंगले, वेखदा है ख्वाब नित नए रंगले, लाई जा उम्मीदां भावें छोटियां ते मोटियां, खानियां ने बंदियां तू दो रोटियां। इंसान देखो आज क्या है, सोच रहा है, सोने चांदी के पीछे भाग रहा है, जमीन जायदाद के पीछे भाग रहा है, हीरे जवाहरात के पीछे भाग रहा है, और रोज ही अपने क्या है कि स्कीमा लगाता रहता है कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, और परसों मैं ये करूँगा। तो सोचता है, उस तरफ भागता जा रहा है जिस तरफ जिसका कोई वजूद नहीं है, और उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरा ये कारोबार होगा, मेरा ये ज़मीन जायदाद होगी, सोना चांदी होगा, और मैं आगे वाली ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खुश रहूँगा। ये सोच के वो इंसान जो है वो सोचता रहता है, वो उम्मीदें लगाई बैठता है, और जबकि इंसान ने करना क्या है, खानियां ने बंदियां तो दो रोटियां। इन दो रोटियों के पीछे हम इंसान जो है कहाँ से कहाँ भागे जा रहे हैं, और उम्मीदें भी लगाए जा रहे हैं, ख्वाब भी देख रहे हैं, दिन रात उसमें खपाए जा रहे हैं, मगर जिस परमात्मा का हमने नाम लेना है उस तरफ तो हमने जाना ही नहीं है। क्योंकि ये हमारा जितना भी है सामान, ज़िंदगी का ऐशो आराम है, जितनी भी हमारे कोठियाँ, कार, सोना चांदी और महल वाड़ियाँ जितनी भी हैं, वो सब यही रह जानी है। जाना तो क्या है, अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करने से ही हमारा सब कुछ बनेगा। ये यहाँ के जितने भी सोने चांदियाँ हैं, जितनी हम इकट्ठी कर लें, महल माड़ियाँ और रुतबे इकट्ठे कर लें, मान सम्मान करवा लें, मगर ये साथ नहीं जाने वाला। ये यहीं धरती पे ही रह जाएगा, क्योंकि हमारी धरती जो है वो नाशवान है, हमारा शरीर नाशवान है, हमारी वस्तुएं सारी नाशवान हैं। हाँ, ये है कि हम जो इतनी मेहनत से जो इकट्ठा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, हम दूसरे के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, अपने समाज के लिए या किसी और जग कल्याण के लिए भी अगर हम करते हैं, तो वो भी हमारे कल्याण में वो दूसरों को ही काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम क्या है, आत्मा की जो खुराक है वो क्या है, वो है परमात्मा। परमात्मा का नाम सिमरन, उसका शुक्रिया, उसका 24 घंटे शुक्राना, और उसकी जो है हमें पूजा अर्चना करना, ये हमारा जो सोना चांदी है ये हमारे साथ जाएगा। तो कहते हैं जी, प्रारब्ध बनता कैसे है, तो प्रारब्ध जो बनता है वो हमारे इसी कर्मों से बनेगा जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मगर वो हमारा प्रारब्ध अगले जन्म के लिए हम संकलित करते जा रहे हैं। तो हम ये संकलित ना करें, सोने चांदी महल माड़ियों को संकलित नहीं करें, इसको छोड़ने की कोशिश करें, और हमारा जो असली सोना जो कल्याण करने वाला है, नाम दान जो है, भगवान का नाम है, सिमरन है, और लोगों के छोटे छोटे काम भी अगर आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसा होगा तो तभी हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, जो तुम्हारे से हो सकता है, क्योंकि वो छोटे से छोटा कार्य भी है, वो पैसे का सदुपयोग होता है, जन कल्याण होता है, किसी गरीब आदमी की मदद कर देनी, किसी बच्चे की फीस भर देनी, किसी बच्चे को कपड़े दे देने, किसी घर के अंदर को राशन पानी दे देना, किसी बेचारे का कोई ऐसा काम नहीं हो रहा उसको कार्य को कर देना, और अपने जो तुम्हारे से कुछ हो सकता है, छोटे छोटे भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दे देना। तो ये सारे कार्य ये हमारे हीरे जवाहरात हैं,
ये सोना चांदी हमारे ये कर्म है। और उसके बाद जब हम परमात्मा का जो नाम लेते हैं वो हमारे डायमंड बन जाते हैं। तो परमात्मा का नाम डायमंड है, सोना चांदी वो सारा कुछ यही है, मगर हम उस तरफ ध्यान ही नहीं करते। आज हम किसी को बोलें कि चलो हमारे साथ ऐसा करो, तो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जबकि परमात्मा ने समय भी दे रखा है और पैसा भी दे रखा है। जब वो इस धरती से उठाएगा ना, तो 2 सेकंड का भी समय नहीं देगा। तुम्हें कोई चीज़ सुई तक नहीं उठाने देगा। ये सोने चांदी महल माड़ियाँ तो दूर की बात, एक जरा सी भी जो है ना वो चीज़ नहीं उठाने देगा। तो इसलिए कोशिश ये करते रहो कि जितना हो सके हम जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान दें, गरीब लोगों की सहायता करें, बेसहारा की सहायता करें, और जो हमारे जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको देख परख के, ये मैं भी नहीं कहूँगा हर एक को ऐसे करते रहो, उसको देख परख के ऐसे करो जिसको जिसकी ज़रूरत है, उस व्यक्ति को दो जिसकी ज़रूरत है। जाँचो परखो तब दो। और अपने साथ वो बंदे भी मत रखो जो तुम्हारी जी हजूरी करते हैं। और जी हजूरी वाले बंदे नहीं चाहिए, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो जी हजूरी वाला वो रखो जो तुम्हारे को समझता है, तुम्हारे पद चिन्हों पर चलता है, जो तुम उपदेश देते हो, जो उसको परमात्मा के बारे में बताते हो, जो रास्ता बताते हो, जो पथ प्रकाश की तरफ जाता है, तो उस तरफ जो रास्ते को जो तुम्हारा साथ दे, तो उस बंदे को साथ रखो। बाकी जितना भी आप संसार में इकट्ठा करते जाओ, चाहे ज़मीन है, चाहे जायदाद है, चाहे सोना है, चांदी है, चाहे विलासिता की जितनी भी चीज़ें हैं, कोठियाँ कार हैं, सब यही रह जाने, क्योंकि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हमने सुना है बड़े-बड़े करोड़पति, बड़े-बड़े राजा महाराजा, बड़े-बड़े पैसे वाले सब यहीं छोड़ के जाना है। क्योंकि ये सत्य नियम है, परम सत्य है कि पैसा, ज़मीन जायदाद यहाँ आपके साथ नहीं जाएगी, सुई तक नहीं जाती, तो ये तो महल माने तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि जन कल्याण वाली योजनाएँ वो शुरू करो। अगर आपसे नहीं हो सकती तो इसके लिए आप एकत्रित हों। जैसे मैं ये बैकुंठ निष्काम सेवा मंच चला रहा हूँ, और ये मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, और सेवक हरि गोपाल के नाम से इंस्टाग्राम भी चल रहा है। लोग देख तो लेते हैं मगर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ना आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें भी उनको लगता है कि शायद हमारे लिए हाथ से थोड़ा सी मेहनत हो जाएगी। ये निष्काम है, और मैं निष्काम सेवा ही करता रहता हूँ, और कोई साथ आए या ना आए, वो परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरे साथ चलता है, तो वो सारे कार्य चलते हैं। भले धीरे-धीरे चलें, मगर चल रहे हैं। मुझे किसी चीज़ का कोई अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये परमात्मा वो मेरे को करवाता है, मैं नहीं करता। वो करवाने आ करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो करवाता है। मगर हाँ, कोई अगर कुछ देता है मेरे को, तो वो मेरा सत पैसे जितने भी हैं सत कार्यों में लगते हैं, और मैं उसका पाई-पाई का हिसाब रखता हूँ, और हर जहाँ पर वो सेवा जानी होती है करता हूँ। चाहे वो पक्षियों की सेवा है, चाहे जानवरों की सेवा, कभी गरीब गुरबे की सेवा है, या किसी कन्या की छोटी गरीब घर की कोई कन्या कन्यादान के लिए पैसे कोई देता है, या कुछ और कार्य के लिए देता है, भंडारे के लिए देता है, या कुछ और मंदिर दान, या कोई पूजा पाठ, या किसी किसी किस्म की भी वो मेरे को सेवा देता है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ ये किस कार्य के लिए तुम्हारे लिए? तो वो मेरे को बता देता है कि आप इस कार्य में लगा दो, तो मैं उस कार्य के लिए लगा देता हूँ। मैंने एक संस्था बनानी है जो मेरी अभी तक पूरी तरह बन नहीं पाई है, लोग साथ नहीं आ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे संस्था के साथ आएँ, और मेरे साथ सहयोग करके निष्काम भाव से, उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना, कोई अपना स्वार्थ नहीं देखना, निष्काम भाव से करना है, और आगे इन कार्यों को बढ़ाना है, तो वो मेरे साथ आएँ। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा आपको अपना बताया है, मेरा फ़ोन नंबर है 9899537552, 9899537552। अगर कोई किसी के बच्चे उसका कहना नहीं मानते, या काफ़ी कुछ उसके पास भगवान ने दिया हुआ है, स्वस्थ नहीं है, या फिर कोई ऐसा कारण है वो पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहा, तो वो भी मेरे पास आ सकता है। हम उसके नाम का चलाएँगे, उसकी जगह को भी चलाएँगे, और उसके जो कार्य जो कहेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो मैं एक संस्था, एक जगह बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने कई लोगों से हर बार प्रार्थना की है, मगर उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि हमारे हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारी ये बनाओ, वो बनाओ, और हमारे साथ ऐसा करो, वैसा करो।
वो जो भी कार्य होगा वो निष्काम भाव से होना चाहिए। घमंडवश या मुझे महानता नहीं करानी। ना मैंने कोई मठाधीश बनना है, ना मैंने कोई आश्रम खोलना है, ना मुझे कोई मान-सम्मान करवाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी चाहिए जन कल्याण के चाहिए कि वो जो भी अगर बनेगा तो उसमें जो अच्छे-अच्छे लोग आएँगे, उनको पदोन्नति दी जाएगी, उनको कार्यभार दिया जाएगा, उनकी एक पोस्ट दी जाएगी ताकि वो उस कार्य को करें और लोगों को साथ जोड़ें और आकर उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही मेरा मेन मकसद है। मुझे भी कुछ साथ लेकर नहीं जाना। मुझे भी अपना गृहस्थ चलाना है, मुझे भी अपना परिवार चलाना है। तो मैं परिवार के साथ भी रह रहा हूँ, समाज की सेवा भी करता हूँ, छोटा-मोटा काम भी करता हूँ, वो अपने शरीर के लिए ताकि वो चलता रहे। मुझे पैसे से ये लालच नहीं कि कितने पैसे कमाऊँगा, कितनी ज़मीन जायदाद बनानी है, क्या सोना-चांदी में मुझे कुछ नहीं बनाना। मुझे सिर्फ़ यही करना है कि लोग मेरे साथ आएँ और आगे जुड़ें और उसको जन कल्याण के लिए, गरीब लोगों के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनकी कन्या जो है उनकी शादी के लिए, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को बच्चे को फ़ीस की ज़रूरत है, किसी बच्चे को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को राशन पानी की ज़रूरत है, किसी बच्चे को दूध की ज़रूरत है और इस तरह की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनको तक पहुँचाई जाएँ ताकि हम अपना ये वाला जीवन जो है सफल करें और अपना जीवन जो आगे हमारा जो प्रारब्ध बनना है, जो हमारा जन्म अगला जन्म होना है, उस जन्म के हमने अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना। ये मत समझें कि मैंने इतना पैसा दे दिया, मैं इतने कमरे बनवा दिए या मैंने ज़मीन दान कर दिया, तो उसके लिए मैं घमंड नहीं आना चाहिए। निष्काम भाव से होना चाहिए। जैसे मैं निष्काम भाव से करता हूँ, वैसे उसको भी निष्काम भाव से आगे आना चाहिए। अगर निष्काम भाव वाले मेरे पास आते हैं और दिल के पाक साफ़ हैं और वो करना चाहते हैं, सब कुछ उनके पास है, मगर अपना जन्म सुधारना चाहते हैं, अपना प्रारब्ध बनाना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। और मेरा जो आप प्रोग्राम कोई भी देखें, यूट्यूब देखें, इंस्टाग्राम देखें, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करा करें। लोग ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं अपना टाइम पास के लिए, मगर टाइम पास नहीं करना। अगर टाइम पास करना है तो उस परमात्मा के नाम का टाइम पास करना है। अगर टाइम पास करना है तो लोगों की सेवा के लिए आगे आना है। अगर टाइम पास करना है तो किसी ज़रूरत के काम आना है। तो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो ज़िंदगी में मेरा मकसद यही है कि और लोगों के काम आया जाए, उसमें मेरा जो भी बनेगा, उसमें चाहे गौशाला बनेगी या मेरा कोई उसके अंदर शिक्षा-दीक्षा को अगर वृद्ध को रखा जाएगा या अनाथ को रखा जाएगा या कोई भी कार्य होगा, वो सब में बैठ के जो उसके साथ बैठ के जो उसका विस्तार किया जाएगा, उस सब के साथ बैठ के ही किया जाएगा। तो मेरा मकसद मेरा भी यही है कि जो भी मेरे साथ आकर जुड़ना चाहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार रहा हूँ निष्काम भाव से, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, ताकि इस कार्य को, इस नेक कार्य को और अपने प्रारब्ध को बनाने के लिए, अपने कर्मों को सही बनाने के लिए उस परमात्मा का नाम लेते हुए इस दुनिया से विदा होएँ और इस दुनिया में जब जाएँ तो ये कोई ना कहे कि देखो जी ये बंदा सही नहीं था। ये किसी का पैसा खा गया, ऐसे आश्रम बनाया, इसने ये किया वो ऐसी बातों पे हमने नहीं जाना, कल को हमारे को ये कोई ना बोले। तो हमें सोच समझ के उस परमात्मा को साथ लेकर चलना है। हम किसी के अधीन नहीं रहना, उस परमात्मा के अधीन रहना है, इंसान के अधीन नहीं रहना। क्योंकि जो भी करवाएगा वो हमारे को परमात्मा कराएगा। मुझे इतना पूरा विश्वास है क्योंकि आज तक जितने भी कार्य किए हैं उस परमात्मा की वजह से किए हैं, मैं करने वाला नहीं। उसने मेरे से करवाए हैं, मैं खुद करने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ। तो इसलिए उसने परमात्मा ने मेरे को अब ये आदेश दिया है अंतरात्मा से कि अपने साथ लोगों को जोड़ो और आगे नेक कार्य करके अपना सभी का कल्याण करो, सबका कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, उस कल्याण के लिए आगे आना है, ना कि अपने लिए आना है। तो इसलिए मैंने सबके कल्याण के लिए ये जो मेरे मन में भावना आई है, पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ और पिछले 7-8 सालों से तो मैं थोड़ा ज़ोर-शोर से कर रहा हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से कुछ पता नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को भी पता नहीं चलता कि क्या हो गया, 2 मिनट में मौत आ जाती है। तो हमने मौत को नहीं देखना। मौत आए या ना आए उसकी तरफ ध्यान नहीं देखना। हमने ये देखना है कि कितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोगों के जन कल्याण के कार्य कर सकें और परमात्मा के अंदर जो उसके जन कल्याण के कार्य हैं, लोगों की अच्छाई करवानी है, लोगों का कल्याण कराना, उसके लिए मुझे चाहिए।
बस अपना प्रारब्ध आपने बनाना है, अपना जो अगला जन्म जो है वो आपने सुधारना है, ताकि इस जन्म में जो गलतियाँ हुई हैं, जो हमारे से जिसका हम कहते हैं ना कि उसका कर नहीं पा रहे, तो उसका पश्चाताप यही समझ लो कि हम ये इस जन्म में पश्चाताप करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो उस पश्चाताप को करते हुए हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी गलत कर्म हैं या हमारे जो गलती से हुए हैं, तो वो शुद्धिकरण हो जाएगा। ये शुद्धिकरण का एक अभियान है। अगर इस शुद्धिकरण के अभियान के साथ जुड़ेंगे, तो आपका कल्याण होगा और परमात्मा भी आपके साथ रहेगा। हम सब लोग एक-दूसरे से जुड़ेंगे और उस कल्याण को करेंगे। तो यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। बाकी अपनी तरफ से कोई दूसरा ऐसा सोच के मेरे पास नहीं आए कि मेरे मान-सम्मान होगा या मेरे उसका मैंने इतना पैसा दिया है, वो घमंड वाली बात वाला कोई इंसान मेरे साथ नहीं आए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत है उसके अंदर, तो हम उसको साफ़ करेंगे, उसका दिल का हुज़रा साफ़ करेंगे, उसको दिल का साफ़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो परमात्मा के दरबार में जाए, तो वो नेक-पाक होकर जाए। दुनिया से जाए, तो नेक-पाक होकर जाए। यही मेरा मकसद है और मैं आपसे दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मंच के साथ जुड़ें, मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम को उसका लाइक, सब्सक्राइब करें, उसको नंबर दें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ बहुत-बहुत आशा रखता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।